बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिली पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। आज भी क्रिकेट से भरपूर शो है हमारा। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का कल वनडे मैच हुआ जिसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की और 2 विकेटों से फतह समेटकर 1-0 की बढ़तरी हो गई है इस सीरीज़ में। अब 2 मैच मज़ीद बाकी हैं। एक मैच कल खेला जाएगा। 17 बरस के बाद फैसलाबाद में मैच खेला गया। फैसलाबाद की आवाम ने भरपूर जवाब दिया और भरपूर अंदाज में शिरकत की और बहुत अच्छा लगा इतना भरे हुए क्राउड के दरमियान मैच का होना। इससे पहले लाहौर में भी फुल हाउस हो चुका है, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर भी फैसलाबाद के लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये मौका दिया जिस पर फैसलाबाद की आवाम बहुत खुश थी। ये मामला हुआ। उसके अलावा आईसीसी का भी एक मसला है, आईसीसी का भी एक मैटर है जिसमें आईसीसी में सुना है कि केस लेकर जा रही है बीसीसीआई, लेकिन ये खबर जहाँ छपी है वो वेबसाइट का ताल्लुक या वेबसाइट के जो निगरान हैं वो भी भारतीय हैं। इस पर तफसील से मैं बात करूंगा, ज़्यादा अभी आपसे बात नहीं करता। उसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ है। इंडियन हॉकी फेडरेशन ने एक बहुत ही ज़बरदस्त काम कर दिया है जिससे बीसीसीआई मुझे लगता है परेशान है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड परेशान है। तो हॉकी ने एक कुछ और फैसला किया और भारतीय क्रिकेट बोर्ड किसी और लाइन पर चल रहा है। वो भी सूरत हाल आपके सामने डिस्कस करूँगा। मेरे साथ तनवीर अहमद तो मौजूद ही हैं, साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक, आप ठीक हैं? बिल्कुल खैरियत। और अकेले नहीं है तनवीर, आज अकेले नहीं है। ये बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो मैंने कहा मैं एक ऐसा बंदा बुला लूँ, एक ऐसा बंदा बुला लूँ जो बतौर रेफरी कम से कम हमारे दरमियान आ जाया करे कभी कभी। तो आज आए हैं हमारे साथ, सफ़ेद कपड़े भी पहने जो अंपायर पहनते थे, टेस्ट मैचेस के अंपायर पहनते हैं आज भी। तो अब्दुल गफ़ार साहब पाकिस्तान के स्पोर्ट जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा नाम है, होस्ट भी करते हैं अपना शो और लिखते भी हैं बहुत ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम आसिफ साहब। और मुझे एक्सपीरियंस है तनवीर साहब को कुछ कंट्रोल करने का, तो अच्छी चॉइस है आपकी। अच्छा मुझे बताइए, इन्होंने आपकी तारीफ की है या आपका रिकॉर्ड लगाया कि अंपायर बन के आ गए हैं? अंपायर मेरे ख्याल में मुझे कुछ मेडिएशन करनी पड़ेगी आज लग रहा है। सफ़ेद कपड़े पहने हैं ना, सफ़ेद होता है अमन का निशान, अमन का निशान। तो कोई फड्डा नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा तो हमारा होता भी नहीं है। नहीं, झगड़ा हमारा होता नहीं है, लेकिन आप बहुत सियाणे हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता बात करते करते हल्की हल्की मजाक में चिपकाते रहते हैं। इनको देखिएगा हमेशा जब भी कोई बात चिपकाते ना, या हंसते हुए चिपकाते हैं कि सामने वाले को तो हंसते हुए चिपकाना चाहिए भाई, हंसते हुए। आप मेरे दुश्मन थोड़ी हैं। यार हम भी यार हंसते हुए जब चिपकाते हैं आप नाराज हो जाते हैं, आप सीरियस हो जाते हैं शो के आप अंदर, जज्बाती हो जाते हैं, आप कहते हैं सवाल चलो बदलो, ठीक है सवाल यार, करो। हम भी नेक्स्ट टाइम हंसते हुए मैं बोलेंगे, आप होस्ट हो serious जाऊंगा, मत मैं होइएगा। होस्टिंग भी आती है मुझे। इनको होस्टिंग आती है? आपने भी इनको बहुत होस्ट किया यार अगर तो मैं कैसे? होस्ट, अगर मैं कभी होस्ट बन जाता हूँ और आप कभी क्रिकेटर बन जाते तो मैंने कभी बुरा बनाया? क्रिकेटर मैं कभी नहीं बनता भाई, क्रिकेटर मैं कभी नहीं बनता। गफ्फार मुझे जानते हैं। आप ब्रायन लारा बने हुए तो मैं ब्रायन लारा अपने फील्ड का हूँ, 22-23 साल का एक्सपीरियंस है। अपने मुंह से बोलते हैं मैं अपनी फील्ड का ब्रायन लारा हूँ। अच्छा, आपने अब आप लोग जो है ना, चले आप decide बताएं। खुद कर लें कि ये गफ्फार आप ब्रायन लारा है और वो आप भी क्या हैं? इंतजामुल हक है अपनी आप फील्ड क्या का। हैं? वो ब्रायन लारा मैं वो भी इंतजामुल बाबर हक है आजम अपनी फिलहाल फील्ड। वो भी इंतजामुल हक से कम अंडर है। बाबर आजम कह भी दिए। रहता हूँ मैं कभी कभी। लेकिन आपने जो बात की ना, अगर ये होस्ट बन गए तो फिर ये अकेले ही शो करेंगे। अकेले बोलेंगे गेस्ट कोई नहीं आएगा। यहाँ सवाल करेंगे, फिर भाग के यहाँ आकर बैठ के जवाब देंगे। नहीं, लेकिन ये बातें सही बोलते हैं, मेजोरिटी बातें सही होती हैं इनकी। बातें सही कुछ बोलता है। सख्त होती हैं लेकिन सही होती तो हैं। कल इन्होंने एक बात की, मैं आपसे शुरू करता हूँ। कल इन्होंने कहा कि शाहीन अफरीदी ने टॉस जीतकर मौका ज़ाया कर दिया, पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। आपके ख्याल में, आपने पूरा मैच देखा? नहीं, इस तरह नहीं मैंने बोला, मैंने इस तरह नहीं बोला। मैंने ये बोला कि मैं ये समझता हूँ, ये मैंने वर्ड यूज़ किया, मैं ये समझता हूँ कि अंडर लाइट्स जो है आप सेकंड बैटिंग ना करें, ठीक है, और कोशिश ये करें कि जब टॉस जीतें नेक्स्ट मैच में या इस मैच में टॉस जीतो आपको बैटिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि आप डे का थोड़ा सा फ़ायदा उठाते। मैंने ये बोला था, मैंने नाराज़गी का इजहार नहीं किया था। अच्छा चलें भाई, ये बोला था, लेकिन आपने दूसरे अंदाज से मैच को कवर किया। आपके जहन में ये पॉइंट था जो बतौर क्रिकेटर इन्होंने उठाया, जो कि सही पॉइंट है, क्योंकि रिजवान से भी ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ था। देखिए, दोनों कप्तानों से मैच से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहाँ सवाल हुआ था। दोनों ही कप्तानों को ये कहना था कि 17 साल बाद एक वेन्यू पे इंटरनेशनल मैच हो रहा है, तो थोड़ा सा एक अनहर्ड किस्म की टेरिटरी है। ठीक है, वहाँ डोमेस्टिक मैचेस होते हैं, नेशनल T20 या बहुत सारी और चीज़ें होती रही हैं, लेकिन एक इंटरनेशनल मैच का एक अलग ऑरा होता है। तो वो देखना पड़ेगा कि पिच कैसा बिहेव करता है, कंडीशंस कैसी हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा विंटर भी शुरू हो गया है, ड्यू फैक्टर भी उनके जहन में था। तो मेरा ज़्यादा ख्याल है कल जो मैंने बात सुनी सलमान अली आगा भी और शायद एक किसी और ने कहा कि मैं मिस कर रहा हूँ पोस्ट मैच,
कि उनका हैरानगी हुई कि ड्यू फैक्टर आया नहीं, हाँ, आया ड्यू नहीं, फैक्टर जिसकी है। वजह से गेंद स्पिन भी हुआ। आप देखें शाहीन ने अपने बैटिंग लाइन को क्रेडिट दिया कल, उन्होंने कहा कि हमने अच्छी बॉलिंग की, बट हमारे बैट्समैनों ने जब गेंद स्पिन हो रहा था और गेंद जब स्किड कर रहा था थोड़ा सा, तो उसके अंदर उन्होंने अच्छी बैटिंग की। गो कि हमारा बैटिंग क्लैप्स हमेशा की तरह हो गया, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे, हमें नई मैच फिनिशर मिल रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, आप तो मुझसे मेरी राय पूछेंगे तो मेरे ख्याल में मैं मार्जिन दूंगा दोनों कप्तानों को कि जो भी कल डिसीजन लिया गया वो एक्सपेरिमेंटल था। अब आप इस पोजीशन में हैं जहां अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या बेहतर है। कल चूंकि पहला मैच था, इस ग्राउंड में बहुत अरसे बाद हो रहा है, ड्यू फैक्टर सरप्राइजिंगली नहीं आया, बट मेरे ख्याल में कोई अच्छा नहीं तो बुरा फैसला भी नहीं था ये। बुरा अच्छा, फैसला इसमें एक चीज़ और ऐड करूं मैं, जिस दिन मैच हुआ कल, क्या उससे 2 दिन पहले प्रैक्टिस नहीं हुई? हाँ हुई है। तो क्या उस प्रैक्टिस के दौरान आपको पता आया नहीं होगा, चला कि ड्यू आया या होगा। नहीं आया? ड्यू आया होगा, इसीलिए उन्होंने फैसला किया। देखें, एक ड्यू वो होता है जो आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा होता है, जिस पे बॉल बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है, ग्राउंड बहुत ज़्यादा गीला होता है, आपका ग्रिप नहीं होता, स्पिनर्स के लिए प्रॉब्लम होती है, फास्ट बॉलर्स के लिए प्रॉब्लम होती है। एक ड्यू आपने भी देखा, हम सब ने देखा, मैचेस में आता है, लेकिन वो इतना डिस्टर्ब नहीं करता, या अंपायर के पास या प्लेयर्स के पास वो उसका टॉवल्स नहीं होते हैं। अगर जब टॉवल होते हैं तो इसका मतलब है ड्यू बहुत ज़्यादा आ रहा है। कम है तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि कम ड्यू तो में। कल जो मुकाबला होगा उसमें पाकिस्तान टॉस अगर जीते, मैंने सबके लिए बात की है, आपके साउथ ख्याल अफ्रीका हो, मेरी नज़र में, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि वो जो दिन का रात होने, मगरिब होने से पहले जो 2-2.5 घंटे आप नेचुरल रोशनी के अंदर खेलते हैं, उसका आप जरूर जो है वो फायदा उठाएं। बस ठीक है, ठीक है ना? तो जो भी टीम टॉस जीते उसकी कोशिश होनी चाहिए कि वो पहले बैटिंग करे, क्योंकि कल के मैच में उनको ये आइडिया हो गया अगर ड्यू नहीं आती है तो स्पिनर्स मुश्किल डाल सकते हैं सेकंड बैटिंग में। कल मैच में हमने पाकिस्तान की बॉलिंग की तो बात कर ली थी, बैटिंग की बात करेंगे। गफ्फार फ़खर ज़मान अच्छा खेले, उसके बाद पार्टनरशिप साइम के साथ अच्छी लगी उनकी, पहली विकेट पे 87 रन बनाए पाकिस्तान ने। कहाँ पाकिस्तान ज़रा सा मुश्किल हुआ। बाबर आजम पे तो अलग से बात करूँगा मैं, लेकिन जो बाकी बैटर्स हैं, रिजवान ने बहुत अच्छा खेला कल, लेकिन ये ऑन एंड ऑफ सिलसिले चलते रहते हैं, बैटिंग में कंसिस्टेंसी नहीं है। देखिए पाकिस्तान की वनडे में आसिफ नंबर्स अच्छे हैं हमारे टॉप 4 के। मैं तनवीर के फेवरेट इमामुल हक्म या जिक्र करूंगा कि वो टीम में नहीं भी हैं, पर जब भी वो फ़खर, इमाम और बाबर होते थे, हम याद है हम डिस्कस करते थे यही कि इनकी नंबर ऑफ सेंचुरीज बहुत ज़्यादा हैं, मतलब अराउंड कोई 35 सेंचुरीज बनती हैं तीनों की मिलाकर। एवरेजेस बहुत अच्छी हैं, हायर 40s में हैं, और स्ट्राइक रेट भी इनके बहुत बुरे नहीं हैं। पाकिस्तान ने कल स्टार्ट अच्छा लिया, बाबर का एक फेलियर आया और उनको एक और फेलियर आया, हाँ उनकी बैटिंग एक में और फेलियर आया। वनडे में मुसलसल फेल हो रहे हैं। वनडे में उनका, चूँकि अभी T20 में उनकी अच्छी इनिंग आ गई थी, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम जो पाकिस्तान का ना से बहुत अरसे से वो T20 में और वनडे में मुश्तरका है, वो है आपका मैच फिनिशर का ना होना। जो नंबर 5, नंबर 6 आप देख लें, आपने कितने ऑप्शन आजमा लिए। ये जो टॉप 4 है ना आपका, आप देखिएगा ऑन एंड ऑफ ये रन्स करते हैं। फ़खर का आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें, इवन साइम अयूब वनडे में अभी ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में रन्स करके आए थे। अब्दुल्ला शफीक भी जब खेले तो वो भी इतने बुरे नहीं थे ऑस्ट्रेलिया में। प्रॉब्लम आपका अगेन वही है कि सलमान अली आगा, रिजवान जहां आउट होंगे ना, ऐसे लगता है जैसे आपके पास कोई रिलायबल चीज नहीं है। मोहम्मद नवाज नहीं, कौन है? मोहम्मद नवाज नहीं, कौन है? नहीं, मोहम्मद ओपनर नवाज की बात को- कर रहे मैं हो ना। ओपनर कह रहा हूँ, सब हैं। नहीं, मैं ओपनर कह रहा हूँ कि आपके पास नंबर 5, नंबर 6 पर कोई बैट्समैन जम नहीं भाई पा रहा है बहुत मोहम्मद अरसे नवाज से। के बारे में तो इतनी बड़ी बात की थी माइक हेसन ने कि ये तो वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर हैं मोहम्मद नवाज। देखिए मोहम्मद जब नवाज उसके नंबर ऑलराउंडर हैं, लेकिन उनकी ऑलराउंड एबिलिटी बैटिंग में रिलायबल नहीं है सर, बॉलिंग में है। आप देखिए जब जिम्बाब्वे से आप मैच हारे वर्ल्ड कप में, वहाँ भी वही क्रीज पर थे। इसी तरह एक आध मैच मुझे और याद आ रहा है। आपको एक जेन्युइन, आसिफ आप ऑलराउंडर पे यहाँ पे रिलाई नहीं कर सकते, कल भी आपको आउट हो एक गए। जेन्युइन मिडल ऑर्डर का, लोअर ऑर्डर का बैट्समैन चाहिए होगा। आपने खुशदिल को खिलाया, आपने इफ्तिखार को खिलाया, आपने हैदर अली को खिलाया, हसन नवाज का भी आप, ये मैं जरूर कहूँगा कि उनका फेलियर बहुत ही बुरा शॉट लगा वो, इट वाज अगली शॉट। आपकी जरूरत नहीं थी इस तरह के शॉट की, आप थोड़ा टाइम लेते हो, लेकिन आपने क्या उसको कंसिस्टेंट चांसेस दिए हैं? आप कभी इसको T20 में ड्रॉप कर रहे हो, नंबर ऊपर नीचे कर रहे हो, तनवीर कह चुके हैं। बट प्रॉब्लम यही हो रहा वो है, प्रॉब्लम यही हो रहा है कि आप उस नंबर पे ये एक्सपेक्ट नहीं करो। खुशदिल शाह के मुझे नंबर अच्छे खासे आ रहे हैं, जब उन्होंने सिर्फ 9 T20 मैचेस खेले थे आसिफ, 2 उनके मैन ऑफ द मैच थे। अगेंस्ट वेस्ट इंडीज मैच फिनिश किया था पाकिस्तान में, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया किया, अफगानिस्तान एक मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी किया हुआ है उन्होंने। एक मैच उन्होंने फिनिश किया था जिसमें पाकिस्तान ने 330 प्लस टेस्ट किए थे। आप वो मैच आपको याद होगा, हाई स्कोरिंग मैच था, बट आपने अगेन उनको फिर बार कर दिया। आप T20 की बेस पर वनडे के ऊपर बार करते हो या देखिए, T20 बेस पर वनडे में ले आते हो? इसमें एक और चीज ना, जी, जी। अब साइम अयूब की अगर मैं बात करूं,
पूरा पूरा टूर्नामेंट्स वो फेल रहा है, एशिया कप फेल रहा है, बैटिंग ठीक है, ट्राई नेशन सीरीज में कोई वो नहीं, फिर उसके बाद ये साउथ अफ्रीका जी सीरीज हुई, फेल रहा। तो मेरा सवाल ये है कि वो ओडीआई क्रिकेट में कैसे आया। ओडीआई क्रिकेट में इमाम उल हक ने जो यॉर्कशायर की तरफ से वहाँ इंग्लैंड में 3-3 4-4 100 किए हैं, इतनी ज़बरदस्त फॉर्म में, आपने उसको क्यों सेलेक्ट किया? मेरा इन सेलेक्टर से ये सवाल है, आपने उसको क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि वो क्या उसने पाकिस्तान में 300 रन की इनिंग खेली इस वजह से? ठीक है, तो अगर उसकी वजह से आपने 300 रन की इनिंग्स की वजह से आपने उसको टेस्ट क्रिकेट में डाला, तो फिर आपने जो यॉर्कशायर में डिफरेंट कंडीशन, मुश्किल कंडीशन में 3-4-100 कर रहा है, तो फिर वो ओडीआई क्रिकेट टीम में क्यों नहीं आया? तो फिर साइम अयूब की जगह तो नहीं बनती थी ना। आप साइम अयूब को T20 में रखें, उसको वो जो नहीं फॉर्म थी उसकी बगैर फॉर्म के आप लेके आ गए। उस्मान तारिक का आप कहते हैं जी PSL में परफॉर्म, कैरेबियन में परफॉर्म। मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ, उस्मान तारिक ठीक तो है, T20 में नहीं कैरेबियन की T20 में ही ना, या PSL की T20 में आप कहते हैं जी फलाना प्लेयर जो इनकी अपनी मर्जी का प्लेयर है, उसके आइडियाज देंगे, उसके वो मिसालें देंगे, देखे जी वो बाहर परफॉर्म अच्छा किया, देखे जी वहाँ की उसको लेके आ जाएंगे। तो भाई देखे जी दूसरों ने किया, तो देखे जी इमाम की भी तो परफॉर्मेंस है, इमाम की परफॉर्मेंस नहीं है? इमाम की बहुत परफॉर्मेंस। तो वो टेस्ट क्रिकेट का भी हिस्सा बनता है और वो वनडे क्रिकेट का भी हिस्सा बनता है। अब मुझे एक बात बताएं, आपके पास फखर जमान और साइम अयूब है, आपके पास तीसरा ओपनर है कौन जो जेन्युइन ओपनर, जो परफॉर्म करने वाला हो? तो वो तो आपके पास इमाम है, ठीक है, उसकी तो परफॉर्मेंस आपने उसको बाहर किया हुआ है, सही गल। ठीक है। उसके बाद हसन नवाज की इन्होंने बात की, आपको याद होगा, मैं कितने दिन पहले कह हाँ, दिया ये था जब ये मैं टीम याद कराने वाला था। T20 में आखिरी मैच के अंदर बाउंसर किया, पीछे आउट हो गया। उसके बाद कल के मैच में देख लें, 7 या 8 रन चाहिए थे, बॉल टू बॉल 10 रन बॉल टू बॉल चाहिए थे, चला के आउट हो गया स्पिनर के ऊपर, ठीक है भाई, आपको मौके मिल रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं जो कसूरवार ठहराता हूं, मैं सब अपनी सिलेक्शन कमेटी को, अपने हेड कोच, इन सबको कसूरवार ठहराता हूं। उसकी रीजन ये है क्योंकि वो जब पाकिस्तान टीम में आया था, वो एज अ ओपनर आया था, वो डोमेस्टिक क्रिकेट ओपनर खेलता रहा, परफॉर्म करता रहा। न्यूजीलैंड में 100 किया उसने, एज अ ओपनर 100 किए। उसके बाद आपने उसका क्या हाल किया, आपने उसको उठा के, और आपको याद होगा एक बात जब मैंने बोली थी कि आप भी इसको हैदर अली के साथ, जो हैदर अली का आपने हाल किया है ना, वही हाल आप हसन नवाज का भी कर रहे हैं। उसके बाद आप उसको करते कराते आप 6, 7वें, 5वें, 6, 7वें, अब उसका हाल देखो क्या हो गया कि 8-10 रन बॉलों पे बॉल टू बॉल भी चाहिए, वो निकल के मार के आउट हो गया। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में डली हुई है स्ट्राइक रेट, और तुम नीचे नंबर पे भाई, हसन नवाज इज नॉट टिम डेविड, नॉट स्टोइनिस, वो रसल नहीं है, वो पोलार्ड नहीं है। तुम उस प्लेयर को 7वें नंबर पे बैटिंग करवा रहे हो, वो 7वें नंबर का तो प्लेयर ही कहीं से भी नहीं है भाई। तो आप अपनी प्लेयरों के साथ कर क्या रहे हैं? ये तो मैं आपको सही बता रहा हूं, शुक्र करें रिजवान ने और सलमान बहुत अच्छी बैटिंग कर गए हैं, वरना इन दोनों में से कोई भी एक आउट होता ना, आप नहीं मैच जीत सकते। आप सही कह रहे हो, राइवल पार्टनरशिप उनकी है बहुत अरसे से। मुझे याद है कराची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दोनों ने सेंचुरीज बनाकर। लेकिन जो आपने साइम अयूब की बात की तनवीर, उससे मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा, क्योंकि 13 ही वनडे इंटरनेशनल मैच दोनों ने खेले हैं, 350 हैं, 100 है, 45 का एवरेज है, और आखिरी 7 वनडे में, आपने वनडे की बात की है, आखिरी 7 वनडे में 200 हैं उनके, एक ऑस्ट्रेलिया में, एक साउथ अफ्रीका में। तो ऐसे प्लेयर को आप वनडे में तो इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगा, इमाम उल हक की परफॉर्मेंस, इमाम की परफॉर्मेंस, आप जो बात कर रहे हैं ना, वो आप बात, मैं आपकी बात को गलत नहीं मान रहा, नंबर्स के हिसाब से ठीक है, लेकिन रीसेंट फॉर्म एक बंदे की 3 टूर्नामेंट्स के अंदर बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म है बैटिंग में, ठीक है, आपने उसको ओडीआई में डाल दिया। तो भाई ओडीआई में अगर आपके पास 50 ओवर की क्रिकेट का एक बैट्समैन इमाम उल हक की सूरत में, जो ठीक ठाक किस्म की एवरेज, स्टिल उसकी वनडे की 50 की एवरेज है। इमाम की बात कर रहे हैं? नहीं, इमाम नहीं, की बात, मैं भी एक बात करूंगा, इसमें बात करूंगा, सुने, मुझे मौका दीजिए। सुन ले, मैं इमाम की बात इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि अब वो बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है, उसके बाद बहुत एक्सपीरियंस है। तो वो उन्होंने मुझसे सवाल किया ना, वो दोस्त बैठे ना, क्या करूं अब मैं, अब दोस्त के बीच में मैं फंस गया हूं, ठीक है। ऑडियो भी तो ना, आपका माइक क्या लगा? चलो कोई बात नहीं, आप भी दोस्त हैं हमारे। असल में वजह ये है माइक की, माइक इस तरफ है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि अब देखें, मैं बार बार वही बातें दोहराना नहीं चाहता जो इमाम के बारे में की थी। सुन ले, वो जो बातें थी उस टाइम मेरे हिसाब से नई जगह बनती थी, लेकिन अब बहुत अरसा हो गया क्रिकेट खेलते हुए, उसके बाद एक्सपीरियंस है, रन्स कर रहा है, तो क्यों नहीं आना चाहिए? आपने एक मिनट तनवीर, आपने इमाम की बात की ना, मैं एक बात बोलता हूँ। देखिए, इमाम ने जो रन्स किए हैं वो जरूर अपनी जगह मौजूद हैं, बट साइम की परफॉर्मेंस T20 में ठीक नहीं थी। मेरा पॉइंट सुन लेना, मेरा पॉइंट सुन लेना, T20 में उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। मैं मानता हूं कि उनको बहुत चांसेस दिए आपने, बट उस दौरान उनकी बॉलिंग कंट्रीब्यूट कर रही थी, इसलिए वो बात उनके हक में गई। बट मैं ये कि ये बैटिंग की जस्टिफिकेशन नहीं है, आई टोटली एग्री। लेकिन वनडे में चूंकि वो एक
पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। हम यही कहते हैं ना कि किसी प्लेयर को चांस दो यार। 13 मैचों में 350, 100 है, 48 का एवरेज है, 100 का स्ट्राइक रेट है, आखिरी 7 में 2 सेंचुरी है, ड्रॉप होना बनता नहीं। इमाम भी होते, मैं यही कहता। फिर साइम गाना भी नहीं बनता, चाहे वो जितने मर्जी काउंटी के साथ तो रख दो ना, चले आप नहीं ड्रॉप करें साइम को टीम के साथ, इमाम को साथ रखें, इमाम को रखें, लिस्ट को भी रखें, लेकिन क्लैरिटी के साथ। आपने हसन नवाज की बात की ना, टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, तनवीर से मैं एग्री करता हूं। कहां खिला रहे हो? खुशदिल शाह को होना चाहिए इस नंबर पे, वो आपके डोमेस्टिक का परफॉर्मर है। चाहे उसका अगेन प्रॉब्लम पता क्या है, हमारा T20 और वनडे ऑफिस मिक्स हो रहा है। सिलेक्टर्स की बात करूं या परफॉर्मेंस की बात करूं, सिलेक्टर्स को लड़के सिलेक्ट ही करने नहीं आ रहे। ये हो रहा है ना, ये लोग इसकी परफॉर्मेंस पर इसको स्वैपिंग जो कर रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही। अगर पेपर देख के गफार बता रहा है कि 200 हैं, तो पेपर देख के फिर सिलेक्टर का क्या काम? सिलेक्टर को तो ग्राउंड की सिचुएशन देखनी चाहिए कि करंट फॉर्म कैसी है उसकी, वो लेकर आओ ना। अब बाबर आजम का रिकॉर्ड देखो, T20 का टॉप प्लेयर है वो इस वक्त, लेकिन परफॉर्मर मतलब T20 वनडे का टॉप प्लेयर है। 18-19 सेंचुरी है उसकी यार, 19 सेंचुरी, कितनी सेंचुरी है, लेकिन वो भी फंसा हुआ है। क्यों फंसा हुआ है? रिजवान ने जो बात की थी ना, वो थोड़ी सी सुनवा दूं आपको। रिजवान ने जो बात की थी वो उससे फिर हम कनेक्ट करेंगे। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के स्टार बैटर, साबिक कप्तान हैं, उनसे क्या सवाल हुए, थोड़े से सवाल उनसे हुए थे, मैंने छोटा सा एक चंक उसका काटा है मिनट भर का, वो सुन लें, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए जी, ये सवाल आप हेड कोच से, सिलेक्शन कमेटी से कर सकते हैं। मेरे हाथ में ये चीज़ें नहीं है। मेरे हाथ में अल्लाह पाक ने जो चीज़ दी है वो भी अल्लाह की तौफीक से, वो मेहनत है। अपनी मेहनत करो इंशाल्लाह, और कोशिश करूँ कहीं पे भी मौका मिले, जैसे मौका मिलेगा तो उसको इंशाल्लाह कोशिश करूँ कि अवेल करूँ। और बाकी मैं इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकता ना, मेरे पास कोई अल्फाज है कि मैं आगे कैसे आप लोग इसका जवाब दूँ। नहीं देखिए जी, मेरे अल्फाज शुरू में यही थे कि मेरे कप्तानी में सारे कप्तान हैं, इसलिए शाहीन पहले से ही कप्तान था। अगर शाहीन कप्तान हुआ है मतलब चेंज हुआ है, तो मेरे और उसके दरमियान कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि वो पहले से ही कप्तान था। इस कल को कोई भी आएगा तो पहले से ही मेरे लिए उसको वो भी कप्तान था। तो जिस तरह मैं अपने कप्तानी में सब कुछ कर रहा था, आपने आज भी देखा होगा कि मेरे लिए बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं रहा। सारे एंगल, सारे मशवरे, सारी चीज़ें मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से जिस तरह मैं पहले से था। और मैं इस चीज़ पे खुश हूँ कि हमें प्रेशर लेके ही खेलना चाहिए। विदाउट प्रेशर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है। तो रिजवान ने जो पहला सवाल उनसे हुआ था T20 की टीम में आप क्यों नहीं है, तो उसने कहा मेरा ये काम नहीं है। तो T20 मतलब लोग यानी कि देखना चाहते हैं T20 में आज भी रिजवान को। बाबर आजम तो आ गए वापस, लेकिन रिजवान यार देखे, फिर मैं वही बात बोलूँगा, अगर एज अ विकेट कीपर 47 एवरेज की बात करें ना T20 में, तो पूरी दुनिया के विकेट कीपर्स की इतनी एवरेज नहीं है 47 की, पूरी दुनिया के विकेट कीपर्स की नहीं है। और जितने आपके वर्ल्ड के टीम्स के अंदर विकेट कीपर्स खेल रहे हैं T20 में, उनके 3,500 रन भी नहीं होंगे जितने इसके हैं, 30-50 भी नहीं होंगे, 100 भी नहीं होगा किसी का। तो भाई खुलेआम, मैं तो साफ कहता हूँ भाई, खुलेआम नाइंसाफ़ी है रिजवान के साथ। और बिल्कुल उसने जो अभी कुछ दिन पहले बात की थी, मुझे बताओ, बिल्कुल सही उसने बात बोली है, ठीक है ना। तो उसके साथ तो बहुत ज़्यादती हो रही है, बहुत ज़्यादती। रिजवान को आपने भी करीब से देखा है, रिजवान के एटीट्यूड में आपको तब्दीली नज़र नहीं आई, मतलब कप्तानी से हटा दिया, लेकिन वो कहता है शाहीन अफरीदी मेरा कप्तान है, कोई बात नहीं, मैं मेरे सारे कप्तान मेरे। देखिए डिसिप्लिन भी यही कहता है, आपने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट चाहे ना भी साइन किया हो, आज जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो तो आपको सब ऐसे ही करना पड़ता है, ये एक बात है, ठीक है, आप इससे ज़्यादा बोल नहीं सकते। बट मैं ये ज़रूर बोलूँगा, चलें तनवीर ने जो बात कर दिया, मैं भी वही बात बोलूँगा, लोग बोलेंगे जी एक ही बात कर रहे हैं, मैं इसको डिफरेंट अंदाज से कहता हूँ। आपने रिजवान बाबर के स्ट्राइक रेट्स, उनकी अचीवमेंट्स पर बड़ी डिबेट कर ली, आपने खुलकर मतलब एक्सपेरिमेंट कर लिया ना। एशिया कप जैसे बड़े इवेंट में आप सारे यंगस्टर्स ले गए ना, उससे पहले आपने न्यूजीलैंड में भी खिला दिया ना, वेस्ट इंडीज़ में भी ना, बांग्लादेश में भी। अब आप उसका एक कंक्लूजन तो निकालें ना, क्या आपके पास बैकअप्स हैं, क्या आपके पास क्वालिटी रिप्लेसमेंट्स थी, क्या आपके पास इन जैसे प्लेयर्स हैं, तो ज़रूर इनको बाहर बैठा कर आप खिलाते रहें। बट आप कर क्या रहे हैं? आपने साहबजादा फरहान से कीपिंग करवाई, बिल्कुल ठीक लिखा राशिद लतीफ़ साहब ने एक जगह पर, उन्होंने कहा इसका मतलब ये, और एक दो और लोगों ने, कि इसका मतलब यही है ना कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि आपका विकेट कीपर फिर है कौन। आप एक जानिब जो है वो कभी किसी से कीपिंग करवाते हैं, फिर आप पार्ट टाइमर पर आ गए कि उससे कीपिंग करवाने, ठीक है वो डोमेस्टिक में करते होंगे, बट इज़ नॉट अ स्पेशलिस्ट विकेट कीपर। साहबजादा फरहान की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने एक मिस्टेक भी किया जो उनके खाते में नहीं जाता। जब आप ऐसे प्लेयर को चांस दोगे तो उमर अकबर वाली मिसाल याद आ रही है। आप अब कंक्लूजन ड्रॉ कर लें कि अगर आपके पास प्लेयर्स नहीं हैं इस तरह के, तो फिर आप उन प्लेयर्स को खिलाएं ना जो 47 के एवरेजेस, 130 के स्ट्राइक रेट, और उससे जुड़ी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल बात है। आसिफ, मैं आपके शो में जब आया था पहले भी ये बात की थी कि जब कराची में कैंप लगा था, मैं तब से इस बात पर एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि यार आपकी क्रिकेट कहाँ हो रही है अगले एक साल में, जो आपको स्ट्राइक रेट दिखाने हैं। श्रीलंका में
कोई वहाँ पे स्ट्राइक रेट काम नहीं आता। 160 की विकेटें वो। आप यूई में गए, किसी ने विराट कोहली ने, रोहित शर्मा ने, अभिषेक शर्मा के अलावा, वो एक एक्सेप्शनल टैलेंट है, किसी ने आपको कुछ चौके छक्के मार के दिखा दिए। आप गलत पैटर्न पे चल रहे थे। आपको इन विकेटों के लिए टेक्निकल प्लेयर ही चाहिए थे। बाबर और रिजवान में से कोई एक एशिया कप में होना चाहिए था। ये ब्लंडर किया आपने। अब आप ऑन नहीं करते हैं। कल का वनडे आप किसने ऑन जितवाया? नहीं करते, रिजवान ने और सलमान ने। ठीक ये है, कैसे प्लेयर है दोनों? ठीक है, ये मैं आड़ाउड़ी कह रहा वाले, हूं। छक्के नहीं, चौके मारने सर वाले। बात यह टेक्निकल है, प्लेयर वनडे में है, जरूरत आप टेक्निकल प्लेयर है। वो T20 में भी नहीं, देखे, देखिए पहले T20 में जरूरत थी ना देखे, खेलने सुन ले की। ना, सुन ले। कोई नहीं खेला, देखिए, 194 का टारगेट था, सारे बैठ सुन गए। तो ले, सुन तो ले भाई। 120, देखिए मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, 194 के लिए भी 200 के स्ट्राइक रेट से आप क्रिकेट नहीं खेलते। 194 भी चेस करने के लिए पहले ओवर से भी आप सेंसिबल तरीके से खेलते हैं। सर्किल भी आपने सेंसिबल खेलना होता है। अगर आप 200 के स्ट्राइक रेट से जाएंगे तो भाई 6 ओवर में ही आपके 4 आउट हो जाएंगे, 5 आउट हो जाएंगे। दूसरी बात, एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये भी एक बात बोल रहा हूँ, शो के अंदर बड़ी बड़ी बातें इस टाइप की करके चला जाता हूँ। एक और बात बोल रहा हूँ, वो क्रिकेट टीम बहुत खुशकिस्मत है। क्या खुशकिस्मत क्रिकेट टीम है जिसके पास ऐसा विकेट कीपर आ जाए जो प्रॉपर बैटिंग करने वाला हो। वरना ज्यादातर विकेट कीपर आपके जेन्युइन होते हैं, नेचुरल। संजू सैमसन को देखें, सुन तो लें, सुन तो लें, एक सुन ले, डीकॉक को देखें, ज्यादातर सुन तो लें, सुन तो ले, ज्यादातर विकेट कीपर बटलर को देखें आप। सुन ले, ज्यादातर विकेट कीपर वो होते हैं। ये तो चले अब T20 क्रिकेट हो गई है, उससे पीछे आप चले जाएं, ज्यादातर विकेट कीपर वो आते थे जो बिल्कुल प्योर एक नेचुरल होते थे। अगर सुने बैटिंग में, अगर बैटिंग सुन ले, बैटिंग में अगर नहीं भी अच्छे होते थे तो वो बॉलिंग में, विकेट कीपिंग में एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते थे। ठीक है, तो आजकल जो रिक्वायरमेंट है 20 ओवर के हिसाब से, मैं आज भी अभी भी कहता हूं कि चाहे T20 क्रिकेट है, चाहे कोई भी फॉर्मेट है, आज भी किसी की टीम के अंदर अगर कीपर है उसके साथ बैटिंग बहुत अच्छी करने वाला है ना, तो आपकी टीम वो बैकबोन होती है, वो बहुत ऊपर जाती है। हमारा मसला चेक करो, हमारे पास इतना क्लास का विकेट कीपर रिजवान की सूरत में, उसके होते हुए हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जिस तरह इन्होंने बोला ना साहबजादा फरहान को, देखो मैं साफ खुले अल्फाजों में बोलता हूं भाई, आप साहबजादा फरहान को विकेट कीपर इस वजह से करवा रहे हैं, आपने उस्मान को एज अ विकेट कीपर इस वजह से सेलेक्ट किया कि आपकी पूरी कोशिश है कि रिजवान किसी तरीके से टीम में ना आए। आप इस वजह से इनको एक्सपेरिमेंट कर करके इनसे आप विकेट कीपिंग करवा रहे हैं। दूर दूर तक मुकाबला नहीं है भाई, किसी का दूर दूर तक मुकाबला नहीं। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात, अगर इनके जहनों में ये एटीट्यूड का मसला, मैं रिजवान के साथ रहा हूं, मैं कुछ अरसा खेला हूं भाई, वो बहुत अच्छा लड़का है, उसका कोई एटीट्यूड का मसला नहीं है। और जिस तरह आपने भी शाहीन की बात की ना कि उसने बोला मैं कप्तानी, ठीक है, जो भी होगा, सारे कप्तान जो होगा। और आप कल के मैच में देख लें, रिव्यू भी हो रहे हैं या जो भी हो रहा है, या वो बाबर से पूछ रहा है या वो रिजवान से पूछ रहा है। ठीक है, अब शाहीन को भी पता है कि यार पहली दफा मैं ओडीआई में कप्तानी कर रहा हूं, जरूर मैंने इन सबको साथ लेके चलना है। और शाहीन के लिए एक मैसेज ही है कि आप बहुत अक्लमंदी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने अब सबको साथ लेके चलना है। क्यों? क्योंकि जब आपको T20 में कप्तान बनाया गया और उसके बाद जिस तरीके से आपको भी हटाया गया, आप इन सबको अपने साथ लेके चलें। और 100% जब वो सबको साथ लेके चलेगा, लोगों को बुरा लगेगा। लोग पता क्या बोलेंगे कि यार चलो जी, फिर दोस्ती यारी टीम के अंदर शुरू हो गई, शाहीन रिजवान एक हो गए, शाहीन बाबर एक हो गए। तो ये मेरा मैसेज है कि आपने इस तरीके से सबको अपने साथ लेके चलना है। हाँ, ये दिमाग में रखिएगा कि ज्यादती ना हो किसी के साथ। ऐसा ना हो कि आप ऐसे अपनी मर्जी के प्लेयर को टीम में लेके आ जाए, नहीं जी ये तो मुझे चाहिए नहीं। आप इस टीम को पहले स्ट्रांग करें, इस टीम को अपनी कप्तानी में स्ट्रांग करें कि दूसरा आपको कभी हिला ना सके ओडीआई की कप्तानी से। उसके बाद आपने जो करना वो करें। 7 रन बनाए बाबर आजम ने, लेफ्ट आर्मर का फिर शिकार हो गए। मतलब व्हाट इज हिज इशू, क्या आपको लगता है? फिर मैं इनसे भी पूछूंगा। हाँ, टेक्निकल एस्पेक्ट तनवीर क्रिकेटर हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे। मतलब लेफ्ट आर्मर के खिलाफ वो आउट होते चले आ रहे हैं। सेंटनर, शकीबुल हसन, नसीम अहमद और भी लेफ्ट आर्म, कुलदीप यादव, ये 4 लेफ्ट आर्मर्स तो मैं ऐसे मुझे याद आ गए। अच्छा, मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि बाबर के जो ओडीआईज़ के रन्स, एवरेजेस, कन्वर्जन रेट सब कुछ है, इसका मतलब वो इफेक्टिव है ना, तभी 19 सेंचुरियाँ बनाई हुई हैं, 40+ एवरेज है। और लेकिन दुनिया आखिरी में सेंचुरी 2 साल से लेकिन ज़्यादा हाँ, हो 2 साल हो गए उसको, इसमें कोई शक ज़्यादा नहीं हो गए है। 2 बहुत ड्यू है उन पर और उनको खुद पता होगा इस बात का। उन्होंने कहा भी T20 में बड़े अच्छे उन्होंने रन्स किए, पाकिस्तान को मैच जितवाया। बट क्या किसी ने ये स्टैट्स भी निकाले कि बाबर अगेंस्ट लेग स्पिनर और फास्ट बॉलर क्या वर्ल्ड क्लास रिकॉर्ड रखता है? सचिन तेंदुलकर के मुकाबले के रिकॉर्ड हैं उनके लेग स्पिनर और उनके खिलाफ की एक डिसमिसल है और कुछ सैकड़ों रन बनाए हुए हैं। लेकिन तो देखिए, पाकिस्तान एक कितना प्लेयर है जो जीता, हर प्लेयर पाकिस्तान कहीं ना कितना कहीं जीता। आउट होता है, उसने मैच खेलना है। बाबर को ये ज़रूर एहसास है लेफ्ट आर्म पर, और यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि उन्होंने T20 में तो हमें कुछ अपनी रेंज दिखाई कि उन्होंने अब स्वीप शॉट की तरफ शुरू किया। थोड़ा सा उन्होंने, मैंने देखा कि कवर ड्राइव
उसके अलावा भी वो उन्होंने ऑप्शन Feet अपने use निकाले किए, ठीक है, feet फीड यूज़ किए हैं। और सलमान अली आगा भी उनसे कह रहे थे बड़ा भगाया आपने मुझे। आई थिंक बाबर एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको खुद अपना स्टैंडर्ड सेट करने के बाद ना अब ये रियलाइज़ हो गया होगा कि उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। एक तो मैं ये ज़रूर कहूँगा, अच्छा भाई आपने सवाल कर लिया कि हमारे जो क्रिकेट फैंस हैं वो भी एक्स्ट्रा जज्बाती ना हो कि बाबर आजम, ठीक है बाबर आजम का ना तो इसमें कसूर है कि उनको कौन पसंद करे कौन ना करे, बट उनके ना आने पर शोर मचाना, अनड्यू प्रेशर कहीं ना कहीं बाबर ने खुद कहा ये होता लेकिन रहा नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन वो जब जहार आउट हुए तो लोग जाना शुरू हो गए। मेरी सिर्फ लोगों से बतौर पाकिस्तानी ये दरख्वास्त है कि अपनी पूरी टीम को सपोर्ट करें। बाबर भी आई एम श्योर यही सोच रहे होंगे, ये बहुत जरूरी है आपकी क्रिकेट कल्चर के लिए। अब देखें ना, कभी ये नहीं होता था कि पहली विकेट में 87 रन बने और वहां पे शायद आजमी साहब ने भी ट्वीट किया कि लोग बाबर बाबर कर रहे हैं कि भाई विकेट तो गिरे। भाई ऐसा इसमें बाबर का कोई कसूर नहीं है, फैंस को थोड़ा सा मौका देना होना चाहिए। शाहिद अफरीदी ये आउट हमारे होते थे, क्रिकेटिंग कल्चर के लिए अच्छा होगा। शाहिद अफरीदी आउट जब होते थे हाँ। तो ग्राउंड खाली होना शुरू हो जाता था। आकिब वो जावेद भी ने गलत खुद था। बताया कि शाहिद अफरीदी एक दफा देखिए, पहली ये- बॉल पे आउट हो गए तो आवाम जाने लगी। देखिए ये अब हो रहा है, बाबर की वजह से हो रहा है, बाबर की उसमें फैन फॉलोइंग फॉलोइंग की वजह से, जो कि मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए। आप सब लड़कों को जो है वो सपोर्ट करें और तो जरूरी भी आपके है। लिए भी थी, आप नहीं भी मेरे सबको लिए क्यों, सपोर्ट मैं करो। सबको सपोर्ट करता हूँ भाई। मैंने कभी नहीं बोला कि बाबर आउट हुआ उन्होंने नहीं, इमामुल हक को सपोर्ट कर दिया, बस बात खत्म हो गया। सुने सुने हमारे बहुत लड़ाई हुई है इस बात हाँ पे। बिल्कुल। देखिए सुने, बात ये है कि एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। जब लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जब बॉलिंग कर रहा होता है ना किसी राइट हैंडेड बैट्समैन को, और राइट हैंडेड बैट्समैन का अगर पैर क्रॉस चला जाता है, ठीक है, ये जो पाँव है ना इससे क्रॉस चला जाए ऑफ स्टंप की तरफ फ्रंट कौन सा वाला, फ्रंट फुट? तो बॉल अंदर आता है तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है। जिसकी वजह से बैट्समैन को क्या बोला जाता है कि जब बॉल अंदर आता है तो आप क्रॉस मत लेके जाएं, ये जो पैर जिसको मैं कहता हूं फ्रंट वाला जो पाँव होता है उसको टो आप अंपायर की तरफ जब लेके जाएंगे तो आपका पैर बिल्कुल सीधा हो जाएगा, अंदर आएगा बॉल, वो इजीली आप खेलेंगे। वरना क्रॉस होगा तो आप ऑन खेलने चले जाएंगे, वो आउट हो सकते हैं। इसी तरीके से जब कोई ऑफ स्पिनर जब राइट हैंडेड को बॉलिंग कर रहा होता है, उसमें राइट हैंडेड बैट्समैन कंफर्टेबल भी होता है और उसका पाँव कभी भी क्रॉस नहीं जाएगा, क्योंकि उसको ये पता है कि लगने के बाद बॉल अंदर आएगा। अगर वो ओवर द विकेट कर रहा है तो नहीं, ओवर द ऑफ स्पिनर तो ओवर द विकेट करेगा ना। अगर ऑफ स्पिनर आ भी जाते हैं नहीं तो राउंड द विकेट भी उसकी कोशिश होगी कि मेरा पैर सीधा ही आए, क्योंकि लगने के बाद अंदर आएगा तो प्लम हो जाऊंगा, लेग बिफोर हो जाऊंगा। ठीक है। उसमें फिर राइट हैंड बैट्समैन की कोशिश होती है कि फ्रंट वाला पाँव मेरा क्रॉस ना जाए, थोड़ा सीधा आए, अंदर लग के आएगा तो मैं खेल लूंगा। अब लेफ्ट आर्म स्पिनर पे क्या होता है? लेफ्ट आर्म स्पिनर पे ये होता है, जब आप एक तो आपके माइंड में ये चीज होती है कि बॉल लगने के बाद बाहर निकलेगा, जब लगने के बाद बाहर निकलेगा अंदर तो उसने आना नहीं है। सुन लेना, कल आया था। सुन तो ले, सुन, मैं वही कह रहा हूँ। अंदर वो उसकी सोच होती है कि अंदर नहीं आएगा, बाहर ही निकलेगा, तो उसकी वजह से सुन तो ले, मैं वही कह रहा हूँ, उसकी वजह से फिर जो बाबर को जो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम हो रही है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर जब उसको बॉल करने आता है वो बहुत ज्यादा आगे की तरफ फोकस हो जाता है कि मैं आगे आऊं उसको रोकूं। उसकी वजह से हो सकता है शायद उसका जो पाँव जो मुझे नजर आता है वो थोड़ा सा क्रॉस चला जाता है। अच्छा, बॉल जब वो ब्रेक नहीं बाहर नहीं निकलता, सीधा रहता है, तो पाँव उसका थोड़ा सा क्रॉस होता है, वो सीधा पैडों पे जो है वो लग जाता है। दूसरी चीज़ आप ज़्यादा उसको देखना कि जब भी वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को खेलने जाता है उसका पैड और बैट दोनों एक साथ होते हैं। आप वो टेस्ट क्रिकेट इनिंग वाला उसका मैच उठाएं, अभी जो उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 50 रन की इनिंग खेली है, उसमें आप देखें उसका बल्ला पैड से आगे आ रहा है, बैट एंड पैड साथ नहीं है। जब आप बैट एंड पैड साथ करेंगे तो आम बॉल लगेगा, उस पैडों पे लग जाएगा बॉल। क्या इलाज क्या तो इसका इलाज यही है कि आप एक तो जो गलतियां ये कर रहे हैं आप उसको देखें, और उसके बाद आपके ऊपर एक प्रेशर डल गया है, क्योंकि जब भी बाबर खेलने आता है, ठीक है, लेफ्ट आर्म स्पिनर को सबसे पहले लगा दिया जाता है, वो बाकी सबको हटा देते हैं, कहते हैं भाई लेफ्ट आर्म स्पिनर लेके आ जाओ, उसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए ये चीज़ें जो है ये बाबर अब खुद ही सही कर सकता है और कोई कुछ नहीं कर सकता। और क्लियर एक चीज़ नज़र आती है मुझे कि जब लेफ्ट आर्म स्पिनर आता है, बाबर को देख के मुझे ऐसा लगता है वो थोड़ा सा पैनिक हो गया है कि ये टाइम अब मैं किस तरीके से जो है वो निकालूं। कोशिश ये करो जिस तरह टेस्ट क्रिकेट में आप डाउन द वेट निकल के स्पिनर्स को टैकल कर रहे थे, ठीक है, इसी तरीके से वनडे क्रिकेट में भी थोड़ा सा करें, थोड़ा विकेट से निकल के थोड़ा सिंगल डबल इधर उधर करें, उसकी लाइन उसको हटाने की कोशिश करें। ठीक है जी, बहुत मेहनत की ज़रूरत है। बाबर आजम इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मेरे पास एक डाउट मौजूद है कि एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक में लेकर आ जाऊं, फिर आपसे बात होती है।
खुश आमदेद, एक मरतबा फिर स्लीप पॉइंट आप देख रहे हैं। हम बात कर रहे थे बाबर आजम पर। बाबर आजम का सर दुनिया में हर प्लेयर पे आता है बैट पे। विराट कोहली पे आता है, वो तेंदुलकर के पास जाता है, ये किसके पास जाए? देखिए, एक चीज़ तो मैंने पहले भी बोली और ये भी बोलूँ कि जो स्टोक प्लेयर होते हैं ना, जो तेज़ खेलने वाले, तो वो टेक्निकली इतने अच्छे नहीं होते, बीच में इतने अच्छे नहीं होते। हाँ, वैसे आपको बहुत अच्छे लगते हैं, ऑफ स्टंप से बाहर मिलेगा, कट मारेंगे, पीछे की बॉल पे मारेंगे, मुंह पे बॉल गिरेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉटें खेलेंगे, लेकिन गुड लेंथ पे अच्छा खिंचा हुआ बॉल, वहाँ पे जो गिरेगा अंदर की बॉल पे प्रॉब्लम होगी, बाहर की बॉल पे भी प्रॉब्लम होगी। ये स्टोक प्लेयर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम है। जो टेक्निकली अच्छे प्लेयर हैं, टेक्निकली हमेशा याद रखिएगा, जो मुझे समझ आती है, मुझे नहीं पता और क्या सोचते हैं, टेक्निकली हमेशा वो अच्छा प्लेयर होता है जो 3 स्टंप्स की बॉल को बहुत ही आला किस्म का खेलता है। कौन है अंदर पाकिस्तान की में? देखिए, कौन था पाकिस्तान में जो पाकिस्तान मुझे यूनुस खान पिछले नजर 10 आते साल में हैं। बता दें। देखिए, यूनुस खान बहुत आला प्लेयर है, टेक्निकली बहुत अच्छा प्लेयर है। मिसबा वो बहुत ज़बरदस्त जो प्लेयर है, ठीक है। तो ये जो टेक्निक के हिसाब से जो थोड़ा सा विद इन स्टंप जो बाबर को प्रॉब्लम हो रही है, इसमें कोई बुरी बात नहीं यार। आप यूनुस खान को फ़ोन करके पूछ लो या मिसबा से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, इसमें मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बुरी बात है कि भाई आपको ठीक है प्रॉब्लम हो रहा है। देखें, एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपके टीम के कोचेज़ होते हैं ना, उसमें से हो सकता है कितने कोचेज़ ऐसे जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले ही नहीं, भाई ये ठीक जो है। बैटिंग लेकिन जो प्लेयर चाहे वो टीम के साथ नहीं है, लेकिन जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं ना, नहीं, वो तो अब तो दुनिया में अब ट्रेंड आ गया। नहीं मेरी बात समझिए। इंडिया की विमेन टीम का मेरा जो कोच है, नहीं वो मैं first उस class हिसाब से खिलाड़ी बात नहीं कर रहा, बैटिंग कोच के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। कभी कभार ऐसा होता है आपकी टीम में ऐसे बैटिंग कोचेज होते हैं, जिस तरह आपने हेड कोच की बात की, उसने कभी क्रिकेट ही नहीं उसने तो खेली। क्रिकेट ये नहीं मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, जिस बंदे ने क्रिकेट नहीं खेली इसका मतलब ये नहीं है वो हेड कोच नहीं बन सकता। कोचिंग कोर्सेज सब करके कोचिंग कर सकता है, लेकिन हेड कोचिंग के साथ प्लस अगर उसने इंटरनेशनल क्रिकेट या फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी ठीक ठाक खेली है ना, तो उसके पास एक डबल एक्सपीरियंस हो जाता है, कोचिंग का भी और खेला हुआ भी है। तो अगर आपके पास ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट या फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतनी नहीं खेली है, तो आपके पास जो बाहर बैठे हुए लोग, आप उनसे जाके बात कर सकते हैं। एक अगर किस्सा तो मैं थोड़ा सा सुना दूं। 2013 में मैं जब साउथ अफ्रीका गया, तो इनकी टीम में ना एक फास्ट बॉलर खेला था, मुझे नाम याद नहीं, बड़ा मुश्किल नाम था, वो बड़ा हैवी था, उसका पेट वेट निकला हुआ ना। तो मैंने सोचा, मैंने बोला यार हम तो कहते हैं कि जी पेट अंदर होना चाहिए, फास्ट बॉलर बड़ा स्लिम होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तो ये इतना हैवी क्यों है? और साउथ अफ्रीकन टीम के अंदर तो जब ब्रेक हुई तो मैं जैक कैलिस से मिला जाके। जैक कैलिस आपको खुद पता, वो खुद भी इतना चौड़ा, थोड़ा सा भारी सा। तो मैंने जैक कैलिस से ये पूछा, मैंने बोला कि ये जो फास्ट बॉलर है आपका, जो ये साउथ अफ्रीकन अभी टीम में खेल रहा है, ये तो इतना हैवी है, हम तो कहते हैं ये स्लिम होने चाहिए। जैक कैलिस ने क्या बोला, वो शायद इतनी क्रिकेट खेला, वो समझ गया मेरी बात को। उसने बोला तुम्हारे सामने मैं भी खड़ा हूँ, मैं भी हैवी हूँ, इतना चौड़ा था यार वो। तो उसने बोला कि वेट कम करना बात नहीं होती है, इस वेट के साथ अपने आप को लेके किस तरह चलना है वो आपके ऊपर है। अब उसने मुझे बोला कि यार वो देखो कितना भारी है, लंबी बॉलिंग कर रहा है, सब कुछ, आपने तगड़ा जिम करना है, अपनी स्ट्रेंथ स्ट्रांग रखनी है, ठीक है, कि आप इतना अपने आप को स्ट्रांग करें कि आप इस वेट के साथ आप भाग सकें, इस वेट के साथ आप जो है लंबी चौड़ी बॉलिंग कर सकें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो अपने आप को बिल्कुल स्लिम करेंगे, जी मैंने उसकी तरह होना है, स्लिम होने से मैं लंबी बॉलिंग करूंगा, नहीं। क्यों? क्योंकि नेचुरल एक इंसान के अंदर जब वो पैदा होता है, उसके बाद आपने कितने देखे लोग जो है वो नेचुरली फैट वाले होते हैं, कुछ होते हैं वो नहीं होते। नेचुरली आपके अंदर फैट लेवल किसी में अगर बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फैट रख के जो है वो ट्रेनिंग के साथ अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकता। होता ये है कि कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर फैट ज़्यादा होता है, नेचुरली भी होता है, वो कहते हैं कि मैं इसको भी कम कर दूं। जो नेचुरल फैट होता है अगर आप उसको भी कम कर देंगे तो आप बिल्कुल ही स्लिम हो जाएंगे, तो आपके बॉडी में जान जो खत्म हो जाएगी। बॉडी एनाटॉमी की मास्टर क्लास चल रही है तनवीर साहब की, लेकिन क्या फिर इस हवाले से आजम खान से क्यों शिकायत करते हैं? आपने भी इनको सुना होगा। आजम खान पे क्यों मेहनत कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एकेडमी में, उसको 6 महीने तो आजम खान का जवाब उन्होंने देख लिया ना खेल कर, पहले ये जवाब देगा, उन्होंने खेल कर देख लिया कि वो इसमें बेहतरी करेंगे तो सर्वाइव कर सकते हैं। तो वेरी गुड टू सी। मैंने रिसेंट उनकी पिक्चर देखी, आउट ऑफ टॉपिक हो रहे हैं मेरे ख्याल में, हाँ, लेकिन 10 किलो वजन उसने कम कर लिया। अंदर टैलेंट है, अभी तक ये टैलेंट है, ये मुझे एनसीए से बताया, पता नहीं मुझे भी पिक्चर एक मिली थी और मैंने उसको वेरीफाई भी किया। अच्छा। लेकिन ये अच्छी बात है कि उन्होंने रियलाइज किया और इफेक्टिवनेस उनको अंदाजा हो गया। T20 वर्ल्ड कप में वो गए थे और
उन्होंने जो भी उनकी परफॉर्मेंसेस थी मेरे ख्याल में उन्होंने खुद रियलाइज़ किया है ना, तो अच्छी बात है। आप उस एरिया पे क्यों, आप फिट होंगे तो क्या आपका फ़ायदा ही होगा ना, नुकसान नहीं नहीं होगा। इसमें एक चीज वो आपने बोला ना कि वो फैट वाला था, वो क्यों? देखिए फास्ट बॉलर्स और बैटिंग एक डिफरेंट जॉब है। फास्ट बॉलिंग में अगर आप थोड़े से भारी हैं, लेकिन विकेट ठीक है, कीपिंग नहीं आसान नहीं है सुन फिर इसका नहीं सब कुछ मुश्किल नहीं है। सर, मुश्किल हो रही थी। वेट के वही मैं साथ कह रहा हूँ ना। सुन तो लें, इस वेट आपने आजम की बात की तो उस वजह से बात कर रहा हूँ। फास्ट बॉलिंग में अगर आप थोड़े से ओवरवेट भी हैं लेकिन आपकी बॉडी में जिम विम तगड़ा करके स्ट्रेंथ है तो उसमें देखा जाता है कि यार इस वेट के साथ लंबी लंबे स्पेल कर सकता है, इसी पेस के साथ बॉलिंग कर सकता है, हाँप तो नहीं रहा, मुश्किल तो नहीं हो रही, स्टिफ तो नहीं हो रहा, क्रैम्प्स तो नहीं पड़ रहे, तो उसमें आप जाने देते हैं। क्योंकि उसमें मेन चीज़ क्या होती है, आपकी वेट अगर आपका एक्स्ट्रा भी है लेकिन मेन चीज़ क्या होती है, क्या ये गेंद पहुंचा रहा है कीपर के पास, क्या ये लंबे स्पेल कर रहा है, तेज कर रहा है, वो अगर कर रहा है तो ठीक है। इन्होंने बैटिंग की आपने जो बात की, जो आजम का वेट है उस हिसाब से अगर आपका इतना वेट है तो बॉलर जब आपको पीछे बॉल करेंगे तो आपसे घूमा ही नहीं जाएगा, जो कि उसको नुकसान हो रहा है, आपके रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं क्योंकि गेंद आपका 90 माइल से जब आ रहा हाँ, है गेंद लगा तो भी था इतने उसको। वेट बिल्कुल। कैरेबियन में बिल्कुल सही कह रहे हैं। 90 माइल के साथ आ रहा है तो आपके बॉडी पे वेट इतना है, आप स्लो हो जाएंगे और एज के साथ बढ़ते बढ़ते और स्लो होते चले जाएंगे, तो उसके लिए आपका वेट कम करना अभी जरूरी है। इन्होंने कहा हाँप रहा है, लेकिन एक बात तो तय है कि इंडिया इस वक्त काँप रहा होगा। वो एशिया कप की ट्रॉफी का जो मामला हुआ है, वो कल खबर लगी वेबसाइट पे कि ये मामला जो आईसीसी की मीटिंग हो रही है 7 तारीख को, उसमें उठाया जाएगा। ठीक है, उठाया जाएगा। यही खबर भारतीय मीडिया दे रहा था कुछ दिनों पहले जी। कि हम तो यार ये तो गठजोड़ हुआ ना उस वेबसाइट का और भारतीय मीडिया का। खैर अगर ऐसा होता भी है तो आप कैसा देख रहे हैं? आईसीसी मीटिंग में सुमैर सैयद साहब जाएंगे पाकिस्तान के, जो अच्छा, एक बात तो मैं बड़ा ओपनली बोलूँगा कि कुछ अरसे से, कोई 1 साल हो गया, मैं नोट कर रहा हूँ कि हर आईसीसी की खबर इंडियन मीडिया पे ब्रेक हो जाती है, बिल्कुल, और बहुत मतलब मज़े से ब्रेक होती है, और एक दो वेबसाइट पे तो कंफर्म ब्रेक मतलब होती वो है। जो क्रिकेट की तो सबसे बड़ी सीधा वेबसाइट ना एक, कहते हैं, मैं ये नहीं वहाँ कह रहा, आते हैं। रिपोर्टर हम भी हैं, आप भी हैं, तनवीर भी आधे बन चुके हैं, तो हम भी उसी कोशिश में रहते हैं, और ये रिपोर्टर का मैं ब्रेड एंड आपको बटर खबर दे दूंगा है। एक। लेकिन एक चीज़ जिस अंदाज से हो रही है, साफ नज़र आ रहा है कि एक ही एजेंडे को चलाने की कोशिश की जा रही है, एक ही नैरेटिव को बिल्ड किया जा रहा है। पाकिस्तान को इस जाने सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि उनके मीडिया डिपार्टमेंट को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बारे में अपने पूरे मीडिया को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है, ताकि एटलीस्ट क्लैरिटी हो। अब बोर्ड वहाँ पर क्या स्टांस लेकर गया है किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। लेकिन इंडियन मीडिया में इस रिपोर्ट जिस अंदाज से ब्रेक हुई है, सब नज़र आ रहा है कि वो सब एक पेज पर जमा हो गए हैं। आप और मुझे कुछ नहीं पता कि पीसीबी वहाँ जाके क्या करेगा, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, हमारे खिलाफ अगर कोई चीज़ होगी तो फिर हम क्या सोच रहे हैं। आई हैव नो क्लू अबाउट इट, सीधी बात कर रहा हूँ मैं आपसे बिल्कुल। लेकिन जो अभी हमने देखा, जय शाह साहब ने ट्रॉफी दी इंडियन कप्तान को, अच्छी बात है। इससे पहले भी वो एक दफ़ा ट्रॉफी दे चुके हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में गलबा। पाकिस्तानी ठीक जीते है? हो तो पाकिस्तानी हाँ। कप्तान जीती होती है। हाँ। पाकिस्तान जीता होता है, जयशाह ट्रॉफी देते। नहीं, जय शाह साहब नहीं देते, लेकिन बात यह है कि बतौर आईसीसी चीफ अगर वो ना देना चाहते तो और बात है, बट जो उनका सवाब, उनका जो कहते हैं ना एक उनका हक था, वो उन्होंने इसका इस्तेमाल किया और उन्होंने ट्रॉफी दी। तो मोहसिन नकवी साहब भी फिर इस मुतालबे पर बिल्कुल हक बजानिब दिखाई देते हैं। लेकिन इस मामले को मैं फिर पिछले प्रोग्राम वाली आपकी बात दोहराऊंगा कि इस मामले को तो उसी दिन हल हो जाना चाहिए था। इट्स अ जोक ये जो हो रहा है कि ट्रॉफी पे लड़ाई हो रही है। ये मतलब आप फीफा में एक्सपेक्ट कर सकते हो, एफआईएच में ये कौंसल है, इसमें दुनिया के बड़े बोर्ड्स इन्वॉल्व में, एक दुनिया की बड़ी आबादी इस क्रिकेट को खेलती है। आप क्या क्रिकेट का मजाक उड़ा रहे हैं? मैं आईसीसी से पूछ रहा हूँ, ये एसीसी से पूछ रहा हूँ। आईसीसी का नाम ठीक है? नहीं बोले, जय शाह से ठीक है, बात यह है कि आप एक ट्रॉफी के मैटर पे मतलब अब तक लड़ रहे हैं, 1.5 महीना गुजर गया। कल आईसीसी ने वो जो डिसीजन अनाउंस किया, आई एम श्योर आप लोगों ने उस पर बात कर ली होगी। आप 1.5 महीने बाद आईसीसी की मीटिंग स्टार्ट हो रही, तब आपको याद आ रहा है कि आप ये सारे वर्डिक्ट दे दें। उस दिन क्यों नहीं दिया आपने? आप उस दिन, हालांकि मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं हारिस रोज से ऐसा ज्यादती होगी, कोई ज्यादती नहीं हुई। डरमिट पॉइंट सबके एक जैसे थे। हारिस के चूंकि 24 महीने में 2-4 जमा हो गए थे, इसलिए उनकी सस्पेंशन ऑटोमेटिकली हो गई। बट आसिफ, कभी ऐसा हुआ, आप इतने अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, कि आईसीसी 1.5 महीने बाद जाके एक वर्डिक्ट अनाउंस करेगा? 21 सितंबर की हियरिंग हुई भी है सर, पर आपने जाके, अब आईसीसी मजाक बन रहा है क्रिकेट का बहुत बड़ा। आईसीसी अगर चाह रहा है कि ऐसे चलता रहे, आई एम सॉरी, अच्छा, इसमें क्रिकेट बिकम अ लाफिंग स्टॉक। इसमें देखें ये जो इश्यूज चल रहा है ना कि 2 दिन में हम दे रहे हैं, आपको देनी चाहिए सब कुछ है, जाहिर सी बात है चेयरमैन साहब तो इसके ऊपर बात नहीं कर सकते। उनके जो असिस्टेंट हैं, ये जो भी है, उनको कहीं ना कहीं आके, जो मैं मुझे समझ आती, कहीं ना कहीं मीडिया में आके कुछ ना कुछ थोड़ा सी इसके ऊपर अपडेट देनी चाहिए कि भाई हम लोग क्या सोच रहे हैं। चेयरमैन साहब भी बात कर सकते हैं, ठीक है, कर दें, ठीक है, चेयरमैन साहब करें तो
एक देखिए, चेयरमैन चेयरमैन साहब से भी शिकायत है ना हमारी। चेयरमैन साहब, आपकी भी शिकायत है, मेरी भी शिकायत है। चेयरमैन साहब कि करें वो तो अच्छी एक बात ग्रुप है। ऑफ पीपल को बता, लेकिन मैं आपको चीज़ बताऊं, देखिए ऑनेस्टली बता रहा हूँ। देखिए हर चीज़, एक चीज़ समझे, देखिए हर चीज़ चेयरमैन को सामने आके नहीं करनी चाहिए। उनके जो असिस्टेंट्स हैं वो आके भी बात करें ना कि यार ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है मेरी नज़र में कि आप चेयरमैन आ रहे हैं, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया में बात करेंगे जी ये मैं सोच रहा हूँ। नहीं, उनके लोग आने चाहिए। दूसरी बात, आपने जो बात बोली ना कि क्या अगर पाकिस्तान की टीम जीतती तो आईसीसी जो है वो जय शाह जो आके उनको ट्रॉफी देता। भाई हम तो हमारी टीम जीती, हम तो लेने जा रहे थे, वो नहीं देता तो हमें तो ट्रॉफी मिल जाती, कोई और दे देता, उसी टाइम हमें ट्रॉफी मिल जानी थी। यहाँ तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन वो देने जा रहे हैं, आप खुद नहीं ले रहे, तो फ़र्क है दोनों चीज़ों में, जिसकी वजह से ये चीज़ें डिले हुई। क्योंकि चेयरमैन से आपने लेनी है, आप मना कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि चेयरमैन साहब बोले कि जी मैं हट जाता हूँ तो मेरी जगह कोई और दे दे। ठीक है, वो तो अपनी चीज़ पे कायम है और हक पे कायम है। तो हम अगर लेते तो हम तो लेने जा रहे थे, विमेंस की टीम अगर जीतती या आगे अगर T20 वर्ल्ड कप में कोई ऐसा कभी मौका में देखने को मिल गया कभी, तो फिर नहीं जीतेगी यार, उम्मीद मैं तो आपसे रखो। यही तो कह रहा हूँ ना, अगर मैंने ये बोला अगर मौका मिल गया इस किस्म का तो पाकिस्तान लेने जाएगा, तो फिर जय शाह अगर नहीं देगा तो पाकिस्तान को ट्रॉफी मिल जाएगी, बोलेगा किसी और को, किसी और से इनको दिला देते। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा इतना कुछ होगा। बाकी अगर हम ये समझते हैं कि जिस तरह कुछ लोगों के जहन में ये है कि नहीं यार अगर हम केस भी करेंगे तो क्रिकेट बोर्ड हार जाएगा, क्रिकेट बोर्ड के हक में ये चीज़ नहीं आएगी, केस की तो ज़ाहिर बात मैंने ही की है, तो उसके बाद भी चेयरमैन साहब के पास ऑप्शन है। आपके पास एक्स चेयरमैन हैं, उनको बुला लें। जिस तरह ये एशिया कप में मसले मसाइल हुए थे, उनसे थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि भाई अगर मैं ये करना चाह रहा हूँ तो क्या करें, अगर ये मैं करना चाहता हूँ तो क्या करूँ, ये जाएँ या ना जाएँ। आप 3-4 लोगों को टेबल पर बिठा लें, जितने भी आपके एक्स चेयरमैन हैं आप उनको बिठा लें। जिस हम एशिया कप में हुआ था इंडिया और पाकिस्तान यूएई के मैच में जो सब अभी आप ट्रॉफी के मामले में बात कर रहे हैं, ट्रॉफी के मामले नहीं में इस पे आपको अपने चेयरमैन की ज्यादा आपको एसीसी के लोगों के साथ बैठाना ACC पड़ेगा। के लोग आ जाएंगे, बांग्लादेश, श्रीलंका, सुन लें। वहाँ ACC आईसीसी के अंदर बैठे हुए ना सर, देखें, अब सुन लॉबिंग लें। होती है, डिस्कशन मैं होती है, वो करनी पड़ेगी वो आपको। आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती ना यार, क्रिकेट बोर्ड के दूसरे चेयरमैन मुझे समझ ही नहीं आती। एक बांग्लादेश आ जाएगा आपके साथ, बाकी आपको पता ही नहीं है। अगर ये हो, यही तो बात सुने है। सुने नो कॉन्फिडेंस उसके ऊपर आप अगर वो जाते हैं, ये क्यों बीसीसीआई करने की कोशिश कर रहा है कि इस तरीके से वोटिंग हमें मिल जाए, ठीक है ना। तो अगर ये है तो फिर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी जाना चाहिए ना कि अपनी तरफ करें। लेकिन जो दूसरी टीम्स के हालात हैं, ठीक है, उसकी वजह से हमें भी कहीं समझ नहीं आती ना कि चले बांग्लादेश आ जाएगा, बाकी पता नहीं आएंगे, भाई ये नहीं क्यों आएगा कोई, यही क्यों तो मसला है। इतना पैसा मिलता है फिर इंडिया को, कैसे आएगा? इंडिया को कोई 40% मिलता है, 38, इंडिया को, पाकिस्तान को 16-17% पैसा मिलता है, तो बहुत पैसे में फ़र्क है। और ये आपको नज़र भी आता है, इंडिया की डोमिनेशन आपको नज़र आती है बिल्कुल। उसमें देखें देखें इस आईपीएल की लीग की वजह से इसमें सिर्फ ये नहीं है, कमीशन भी मिलता है ना सर। कमीशन देखिए आपकी क्रिकेट, आपका जो क्रिकेटर है वो किसकी परमिशन से क्रिकेट खेलता है, अपने क्रिकेट बोर्ड की वजह से। उधर जाना है बोर्ड से एनओसी, उधर जाना है बोर्ड से एनओसी, उधर खेलना है, ठीक है। अब जब भी आप इतनी बड़ी लीग खेलते हो, क्रिकेटर को सिर्फ पैसा नहीं मिलता, वो क्रिकेट बोर्ड को भी पैसा मिलता है। तो जब क्रिकेट बोर्ड को एक लीग खेलने से, या मतलब एक प्लेयर को यूज करके उनको पास इतना पैसा आ रहा है, और हर लीग में किसी भी आप क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर्स को देख लो, हर लीग में स्पेशली आईपीएल के अंदर एक मुल्क के कम से कम 5-5, 6-6, 8-8 प्लेयर्स गए हुए होते हैं, तो उससे अंदाजा लगा लो उनको कितना पैसा आता है। तो ये जो बीसीसीआई जो इतना हीरो बना हुआ होता है, ये इसीलिए तो बना होता है, वो कहता है कि यार पैसे के जरिए हम सबको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से मुझे डाउट होता है कि यार आप एक बांग्लादेश को ले लेंगे, क्या आप अफगानिस्तान को ले सकते हैं, क्या आप श्रीलंका को ले सकते हैं, ठीक है, उसके बाद आप नेपाल हो गया या और दूसरे जो हो गए, क्या आप उनको पकड़ सकते हैं? आप नहीं पकड़ सकते। छोटे क्रिकेट बोर्ड को तो वैसे ही नहीं पकड़ सकते, जहां पे आप पैसे की जरूरत है। लेकिन रणवीर से मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा कि एशिया कप की जो मीटिंग बांग्लादेश में हुई थी, जिन हालात में, वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत थी। मोहसिन नकवी साहब से हमारे कुछ मामला पे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन जहां उन्होंने हैंडलिंग की आईसीसी एसीसी मैटर्स की, दुनिया का वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जिसने ऑन पेपर आईसीसी से ये लिखवा कर अनाउंस करवाया कि आप भी हमारे घर नहीं आएंगे तो हम भी आप पे घर नहीं जाएंगे। और अब आपने वुमेन वर्ल्ड कप में देखा कि भारत की टीम को फ्लाई करके कोलंबो आना पड़ा, और वो वर्ल्ड कप 2026 में भी करेंगे ऐसा, बिल्कुल ऐसे 2027। लेकिन ये मैं जरूर बोलूंगा, मुझे ऐसे लगता है, पता नहीं अब ये मेरी एक कह लें एनालिसिस समझ लें कि आप चूंकि सारे लोग बैठे हैं, वाह वाह क्या बात है क्रिकेट की, कि सब चेयरमैन बैठेंगे तो फैसला होगा जी ट्रॉफी कैसे देनी है। और ये यहाँ भी नहीं हुआ तो फिर क्या फीफा वाले आएंगे, मतलब वो मतलब क्या ITF वाले आएंगे, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वाले,
आई थिंक यहाँ मामला कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगा, ट्रॉफी उत्थे दे दी जाएगी। ट्रॉफी बट मेरे ख्याल में बात इतनी बढ़नी नहीं चाहिए और ना बढ़ेगी, नहीं, बढ़ क्योंकि गई। पाकिस्तान, हाँ बात इस वजह से बढ़ गई है, जब ट्रॉफी लेने की बात हुई थी, ठीक है, जब ट्रॉफी चेयरमैन साहब खड़े हुए थे, तो जब इंडियन टीम ट्रॉफी नहीं ले रही थी, चले जी उस टाइम किसी भी क्रिकेट बोर्ड की आवाज नहीं निकली, तो कहां थे उस टाइम क्रिकेट बोर्ड के सब एशियन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कहां थे? क्यों उन्होंने नहीं बोला कि यार ये बीसीसीआई सर आप गलत इसकी कर रहा आप है? इसकी बात कर रहे हैं, अब आप देखें नहीं मसला, देखिए बात सुने, लाजमी नहीं है आप तो सीधा सोशल मीडिया यार ट्विटर पे एक ट्वीट ठोको और बोल दे कि जी हम अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, हमारे चेयरमैन ने बोला ये ट्रॉफी लेनी चाहिए थी, श्रीलंका ने बोला लेनी चाहिए थी, बांग्लादेश ने लेनी चाहिए थी। देखिए एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के वहां मौजूद थे, एक दो और बोर्ड मौजूद थे, सबको बोलना चाहिए था। देखा जाए तो मोहसिन नकवी साहब ने स्टेट पे अपनी पावर और डोमिनेंस दिखा दी थी, एसीसी उनके कंट्रोल में है सर, तभी वो ट्रॉफी आज तक एसीसी के पास है। बट मेरा ये ख्याल है कि अगर आप देखें एक पॉइंट कल की उस वर्डिक्ट से रह गया, कितना ओपनली एक कप्तान ने आकर पोस्ट मैच में पॉलिटिकल बात की, ये फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। हाँ। हारिस रऊफ के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, मैं मानता हूं, क्योंकि उन्होंने भी धर्मे पॉइंट्स उनके भी कटे, लेकिन क्या एक कप्तान ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में सर कप्तान बहुत बड़े रुतबे वाला होता है, उसकी अच्छी बुरी दोनों बातों को बड़ा वेट किया जाता है। एलिस्टर कुक को ऐसी थोड़ी नाइटहुड मिल गया क्योंकि वो कप्तान थे, प्लेयर इतने बड़े नहीं थे। जेम एंडरसन को तो कल मिला ना सर का खिताब, बट एलिस्टर कुक को उससे पहले मिला क्योंकि वो कप्तान थे। माइकल अथर्टन, नासिर हुसैन की वैल्यू इंटरनेशनल क्रिकेट में इसलिए ज़्यादा है स्काई पे दावा की चैनल्स पर कि वो कप्तान थे, बहुत इज्जत और तकरीम की बात होती है। आपके कप्तान ने इतना बड़ा वायलेशन किया और आपने 30% फाइन करके मामले को दबा दिया। अच्छा, आपने मतलब ये आप आखिरी बात, कल को आपने शाहीन के लिए फिर राहवार कर दी ना, फिर शाहीन अफरीदी या हमारा सलमान आगा कप्तान जो T20 के, या शान मसूद, फिर वो भी कोई सियासी बात कर दें 30%। आपको एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए थी, आप इसको रोक देते हैं, यहाँ पर एक मैच का फाइन लगाते हैं आप सूर्या कुमार यादव पर, कि आपने ये बात कैसे की। बहुत वीक आई अच्छा थी, लगा था। बहुत अच्छा, वीक यार, आई थी। इसमें एक चीज देखिए, अभी बस जो जल्दी से खत्म बिल्कुल करें। जल्दी, अभी T20 वर्ल्ड कप का कोई शेड्यूल तो नहीं आया, नहीं। कोई ग्रुप नहीं, ठीक है। देखिए ये तो हमें एक चीज पता चल गई है, ये आपको पता ना, हम यहाँ बैठ के क्रिकेट बोर्ड को मैसेजेस देते रहते हैं कुछ ना कुछ। जी जी, ठीक है, नकवी ठीक है, ना भी दें, उनको पहुंच जाते हैं। देखिए जो भी सुन रहे हैं उसको मैसेज देते रहते हैं, चाहे क्रिकेटर हो चाहे बोर्ड के लोग सुनते हैं सब। देखिए हम T20 क्रिकेट में अभी कोई शेड्यूल नहीं आया, और हमें इस एशिया कप में जंग के बाद हमें ये पता चल गया, ये इंडिया वाले सिर्फ बड़के मारते हैं, जब पैसे की बात आती है तो ये कहते चले जी पाकिस्तान से खेलते हैं। मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये बोले, ठीक है, प्रेशर डाल दे, ठीक है, ये इनके ऊपर स्पॉन्सर्स के ऊपर, ठीक है, इनके ऊपर प्रेशर डाले, इंडिया के ऊपर प्रेशर डाले, आईसीसी के ऊपर प्रेशर डाले, हम T20 वर्ल्ड कप इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि हमें शक है कि ये दोबारा मैच के में कोई ना कोई ड्रामे करेंगे और ये शेक हैंड वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे। तो अगर ये नहीं करेंगे तो हम इंडिया के साथ अब क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इसमें देख लेना, इनके ऊपर डालो प्रेशर, ये आपके साथ हाथ भी मिलाएंगे, ये सब कुछ करेंगे। ये आपके बगैर, इंडिया वाले आपके बगैर क्रिकेट खेल ही नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत बड़े लालची हैं पैसों के। हमारे पास ये एक चीज है, ये जरा सर इसी apply वजह से करके वो जो देखो मीटिंग में आप लोग बातें कर रहे हैं ना इंडियन मीडिया में कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा सर। इसी पाकिस्तान से आपने मैच खेलना है और इसी क्रिकेट बोर्ड से वास्ता पड़ना है आपका। इसी तनख्वाह पे काम करते जी। हैं। इंडियन हॉकी मिलकर बैठना पड़ेगा। इंडियन हॉकी फेडरेशन के जो सरबराह हैं, जी जी, उनका नाम सेक्रेटरी जो है उनके, सेक्रेटरी जो है उनके, उन्होंने कह दिया कि यार हम तो हाथ मिलाएंगे भाई। सर उसकी वजह है ना, FIH के अंदर आती है, सॉरी IOC के अंदर FIH, IOC के चार्टर कहता है आप ऐसा कर नहीं सकते। लेकिन चूंकि मैंने जैसे कहा कि क्रिकेट काउंसिल है, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, दुनिया की सबसे बड़ी वीक और एक मजाक बन गई है क्रिकेट, मतलब हमारी इस वजह से कि कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। इंडिया का दिल चाहता है वो हाथ नहीं मिलाते हैं, ऑस्ट्रेलिया का चाहे तो वो हाथ मिलाएं, जिस तरह करें, तो ऐसे नहीं होता। यूनिफॉर्म पॉलिसी होती है सर। IOC क्या है, चार्टर क्या सिखाता है, वो 5 दायरे दुनिया के, इक्वलिटी सिखाते हैं, अमन सिखाते हैं, क्रिकेट को सियासत से अलग रखना सिखाते हैं। ओलंपिक्स में आ गया ना, ठीक है, अब आपने ओलंपिक को बिड किया हुआ है ना, इस वजह से आप ये कर रहे हैं। अगर आज FIH जो IOC के अंडर आता है, आज उनके खिलाड़ी अगर ये ना करें और पाकिस्तान को अगर वीज़ा ना दें, एक पॉइंट मैं जरूर उठाऊंगा, तनवीर बचाऊंगा, आप दोनों भी इस पर अपना इनपुट दें। आपकी जूनियर हॉकी टीम वर्ल्ड कप खेलने नहीं गई, ठीक है, इंडिया, ये पाकिस्तान का लॉस है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से आप या मैं पूछे जरूर कि भैया किसी बड़े हॉकी प्लेयर से कि आपकी नर्सरी तो बगैर खेले ही फिर रह गई है, तो यहाँ चूंकि हॉकी में पैसा नहीं है, लोग कहते हैं
यार आपके अपने आप अपनी गवर्नमेंट से बोल दें कि आप ऐसा दें, हम सारे अरेंजमेंट नहीं, करा मुझे देंगे। बताएं कितने कि पैसे चाहिए आपने आपको? क्या बोला, हॉकी वालों ने क्या किया? नहीं हॉकी जूनियर हॉकी टीम खेलने नहीं जा रही अभी- इंडिया, अभी- और नहीं, वहाँ नहीं, पे नहीं, अभी हॉकी की बात न्यूट्रल नहीं नहीं है। है। हॉकी फेडरेशन के जो सेक्रेटरी हैं ये हॉकी फेडरेशन कौन से मुल्क के अंदर की बात? इंडिया की ये इंडियन गवर्नमेंट के नीचे नहीं आती क्या? आती है। गवर्नमेंट के नीचे आगे आती बोले, है। आगे। वो कहती है कि हम हाथ मिलाएंगे पाकिस्तानी जूनियर हॉकी टीम ने हाथ मिला लिया already। जूनियर हॉकी टीम अच्छा, ने उन्होंने मलेशिया में मिला हाथ लिया, मिलाया। हाँ, उन्होंने high five। मिलाया। हमने किया था तो इस इंडियन पे गवर्नमेंट ने प्रोग्राम। कुछ बोला उसमें? नहीं, इंडियन कुछ नहीं। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला, उससे क्यों? प्रेस कॉन्फ्रेंस वो आके उससे प्रेस सर कॉन्फ्रेंस मैं बताता हूँ उसकी वजह ये, उसकी क्रिकेट reason- बिकती है, क्रिकेट की वजह से इमोशंस बनते हैं, हॉकी को सुन ले, यहाँ नहीं सुन ले, पूछता ना सुन ले, वहाँ भी सुन ले। पूछता है, नहीं, सीधी ये बात वजह नहीं है, है। ये वजह नहीं है। तो उसने दोनों कहा कि बातें हैं सर। BCCI वाले एक अपने- चीज वेरीफाई करवा लें जरा, ये इनकी जो हॉकी की फेडरेशन है, इसके अंदर इस इंडियन बोर्ड का कोई बंदा है? नहीं, नहीं, गवर्नमेंट का? नहीं, इंडियन गवर्नमेंट का बंदा बताया है? तो नहीं है कोई। नहीं जिस उसमें दिन वो होगा, जिस दिन वो इनका नहीं, वो बंदा आ नहीं गया, कर सकता, नहीं कर सकता। क्यों? हॉकी आईओसी फेडरेशन का का चार्टर है सर। वो देखो पाबंदी हो आईसीसी अलग जाएगी। है और हॉकी फेडरेशन अलग है। हॉकी फेडरेशन चलती है ओआईसी के नीचे, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक। लेकिन आसिफ मेरा आपसे सवाल है, मुझे नहीं पता वो आपके प्रोग्राम में अपनी कितना टाइम है। नहीं, सुने, जिसके अंडर भी वो चले, आप अपनी फेडरेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते क्या? नहीं देखो फेडरेशन और काउंसिल में ये तो फर्क है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वो चलती है अपने तमाम मेंबरान तनवीर की। के तो तनवीर के इसका सवाल मतलब का मैं बराह रास्त, इसका मतलब ये है कि तनवीर, मैं आपको बताता इसका हूँ। मतलब ये है कि बीसीसीआई, इसका मतलब ये है कि वो ये करप्ट चीजों की तरफ चला गया, ठीक है ना? नहीं, उसको corrupt जैसे नहीं। अच्छा, उसको तनवीर, जैसी आपकी बात कंट्रोल, में आप उसको क्या- जैसी कंट्रोल, तनवीर के सवाल का मैं मतलब समझ करप्ट गया का मतलब ये है कि कि हुकूमत प्रेशर डाल सकती है। हुकूमत प्रेशर डाल सकती सर मैं ये कह रहा हूँ, तनवीर, हुकूमत तनवीर प्रेशर मैं डाल आपको के बताता कुछ भी हूँ, करा सकती है। तनवीर, करप्ट का तनवीर, मतलब मेरा ये है कि आप कुछ भी उससे करा सकते हैं। तनवीर मेरी बात सुने, मैंने आपको कुछ जो भी कहा करप्ट- ना कि करप्ट- उनकी हॉकी करप्ट का फेडरेशन, लफ्ज़ नहीं उनकी इस्तेमाल हॉकी फेडरेशन भी गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं पैसे लेती है, ग्राउंड लीजिंग वीजिंग के मामलात हैं, सब कुछ होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ कि आईयूसी के चार्टर के अलावा चूंकि पाकिस्तान में भी इंडिया की देखें अभी कितना बड़ा मुद्दा बनता, मतलब तनवीर कि अगर पाकिस्तान की कोई क्रिकेट टीम इंडिया जाके वर्ल्ड कप ना खेलती, कितना बड़ा इशू बनता, ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है। सर हॉकी को हमारे यहाँ वहाँ को पूछता पूछता कौन है? नहीं ये है, हॉकी को सेंटिमेंट पूछता इन्वॉल्व कौन है? नहीं है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। ये लेकिन- बहुत बड़ी वजह है। लेकिन हॉकी फेडरेशन के जो सेक्रेटरी हैं भारत के, उन्होंने साफ कह दिया क्रिकेट वाले अपना हिसाब देखें, हम तो हाथ मिलाते रहेंगे। अब उनसे उन्होंने हाथ एक दफ़ा मिलाया भी है, आप क्या कर सकते हैं इस हवाले से, वो तो भाई भारतीय क्रिकेट बोर्ड जाने। इस तरीके से बीसीसीआई, देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं ना हॉकी की, इस तरह बीसीसीआई आईसीसी के अंडर में है, इंडियन गवर्नमेंट के अंडर पे नहीं है। सुन लें, आईसीसी के अंडर में क्रिकेट बोर्ड है, इंडियन गवर्नमेंट के अंदर नहीं है। तो जब बीसीसीआई या कोई भी क्रिकेट बोर्ड किसी भी चीज की वॉयलेशन करेगा तो वो तो आईसीसी के अंडर में वीक है ना सर, ये तो ठीक हो रहा है। है, ये तो तो फिर हो रहा इसका है। मतलब देखें, बात ये है ना, इस तरह तो आईसीसी के अंडर भी है ना, तो आईसीसी क्या कर रहा है? आईसीसी क्या कर रहा है, ये सवाल तनवीर ने कहा किया, और मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ प्रोग्राम में। बस इतना ही। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।